हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टेयरकेस का। जब ग्रेनाइट या फिर स्टेयरकेस के टप्पे के टॉप बैठते हैं तो उसमें किस तरह से हम लेवल निकाली जाती है और लेवल किस तरह से फाइनल होता है। अब ये लेवल ले रहे हैं ऊपर की स्टेयरकेस की। जो पहला टप्पा है उसका राइज़र का टॉप जो है, अपना ट्रेड का टॉप, राइज़र के ऊपर जो ट्रेड बैठता है उसका लेवल ये ले रहे। अभी जनरली क्या होता है कि हम आरसीसी में कितने भी अच्छे तरीके से काम करें तो उसमें कंक्रीट में फ़र्क आता ही है। कोई जगह पे ये जो स्टेयरकेस है ये है 6 इंच का स्टेयरकेस, मतलब उसका राइज़र है 150 mm और ट्रेड जो कि है अपना 300 mm। इसमें वाइंडर भी है, वाइंडर भी आपको दिख रहे हैं। तो इसमें कैसा होता है कि जो आरसीसी में जो फ़र्क आता है, ब्रिक वर्क साइड में रहता है, उसके अंदर में जो भी आरसीसी का रहता है उसमें जो भी फ़र्क आता है। कभी कभी राइज़र अगर अपना 150 का हो तो कहीं कोई जगह पे 155 हो जाता है, कई जगह पे ये हो जाता है। अभी देखिए इन्होंने वो लेवल यहाँ पे मार्क करके ली है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो अपना मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है, ये मेजरमेंट ले लिया। यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है ये मेजरमेंट कितना है, वो एक फ़्लाइट जो है अपनी स्टेयरकेस की, उस फ्लाइट के हिसाब से वहाँ से ये मिड लैंडिंग का लेवल अपने को मिला है। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे कि कितने टप्पे हैं, क्योंकि जनरली एक फ़्लाइट में राइज़र जो होते हैं वो एक सरीके बिठाना ही अच्छा होता है। अब ये माचन के लिए, उसके बेडिंग के लिए, ग्रेनाइट बिठाने के लिए, उसके बेडिंग के लिए वहाँ पे क्रस्ट डाल के रखा है, उसमें लेवल करेंगे और सीमेंट पेस्टिंग से वो फाइनल करेंगे, फिक्स करेंगे। तो अभी समझ के चलिए कि वहाँ पे 6 राइज़र्स है हमारे यहाँ पे। तो अभी ये जो टप्पे बिठा दिए हैं उसमें देखिए किस तरह से माल आया है। ये जो आरसीसी काम है इसका लेवल काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, इसलिए इक्वली माल आपको दिख रहा है। बेडिंग का जो मटेरियल है वो इक्वली थिकनेस में आपको दिख रहा है। ये सामने डिज़ाइन बनाया हुआ है, वहाँ पे जो कट है बीच में आखा टाइल लिया है, साइड में एक पीस ऑफ ग्रेनाइट लिया है, उसको चैम्पर करके उसमें डिज़ाइन किया है, वो भी आपको दिखेगा इसमें। इसके बाद में साइड में स्कर्टिंग लगेगा और उसके बाद स्कर्टिंग का बट फिनिश होगा। ये देखिए ये ग्रू कटिंग किया है साइड में। अब ये कवर्ड स्टेयरकेस होने की वजह से सामने की तरफ ग्रू नहीं लिया है। ये है नोजिंग, राइज़र और ट्रेड। ये है ट्रेड अपना, ये नोजिंग है। 10 mm 15 mm बाहर निकाला जाता है, नोजिंग है। और यहाँ पे चैम्पर मारा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जनरली चैम्पर ही मारना है, हाफ राउंड मोल्डिंग या फिर ऐसा कुछ करने के लिए नहीं जाना है। क्योंकि अगर हाफ राउंड मोल्डिंग करते हैं हम, सीढ़ी से नीचे उतरने के टाइम पे अपना पैर फिसल के हम गिर सकते हैं, पैर फिसल सकता है मतलब। इसलिए जस्ट 2 mm से वो लाइन कट करना है और उसको स्मूथ करके ले लेना है। तो अभी ये लेवल जो लिया यहाँ पे मान के चलिए कि 5 से 6 राइज़र है, 6 राइज़र है। और उस हिसाब से अगर 150 का राइज़र पकड़ेंगे तो समझ के चलिए हमें मिलना चाहिए 900 mm का डिफरेंस। अगर वहाँ पे 900 mm की जगह पे 890 आ सकता है या फिर 910 आ सकता है, 915 आ सकता है, तो उसे हम इक्वली डिवाइड करके 6 इसमें हर एक राइज़र को एडजस्ट करके लेके जाते हैं। ये प्योर आरसीसी का काम दिख रहा है। यहाँ पे ये फिटिंग हो चुका है, अभी यहाँ पे बिठाने वाले हैं। तो उसमें दोनों में लेवल का डिफरेंस लेके उसका कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से वो फाइनल किया जाएगा। यहाँ पे राइज़र के लिए प्लास्टर छोड़ दिया है। अब ये राइज़र स्कर्टिंग के लिए प्लास्टर छोड़ दिया है। स्कर्टिंग बैठने के बाद में उसका फिनिशिंग वापस प्रॉपरली प्लास्टर से करके उसका फिनिशिंग मैच करके लेने का है।